सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML में लिस्ट की। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई लिस्ट किस काम में आती है। तो देखो, लिस्ट का काम हर किसी को पता ही होगा क्योंकि इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि इसका यूज क्या है। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई जब भी हमें कोई लिस्ट वगैरह बनानी होती है तो ऐसे केस में हम यहाँ पर लिस्ट टैग वगैरह का इनका यूज करते हैं। तो वही सब यहाँ पर आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपना जो बेसिक कोड होता है उसे लिख लूंगा और यहाँ पर मेरे लाइव सर्वर को मैं ऑन कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरा लाइव सर्वर ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स की लिस्ट होती हैं, जिनमें कि मेनली 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। अब आप बोलोगे भाई 3, हमने तो 2 का ही नाम सुना है। अगर कहीं से पढ़कर आ रहे हो तो 2 का ही सुना होगा, तीसरी में बताऊंगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारी पहली लिस्ट से, जो कि है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर जब भी आपको ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी होती है तो ऐसे केस में आप OL टैग का यूज करते हो। उसके बाद में हम अपनी लिस्ट में जो आइटम्स है उन्हें हम यहाँ पर डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी फूड आइटम्स है उनके नाम आए। तो यहाँ पर मुझे OL लिस्ट में कुछ टैग्स लगाने होंगे, जैसे कि LI टैग यानी कि लिस्ट टैग, और इसके अंदर अब मैं यहाँ पर अपना एलिमेंट लिख सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ T। अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो T लिखा हुआ आ चुका है। इसी टाइप से यहाँ पर मैं एक और लिस्ट टैग बनाने के बाद में जो दूसरा आइटम है उसे इंटर करवा सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं इंटर करवा देता हूँ कॉफी। देख सकते हो यहाँ पर कॉफी हमें शो हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने OL का यूज किया है, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज किया है, इसलिए इनके आगे 1 2 3 4 स्टैक से लिखा हुआ आ रहा है। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट को चाहूँ तो लगा सकता हूँ। लेटेस्ट से मैंने LI लिखा और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ लेटेस्ट से ब्रेड को। तो मैं इस टाइप से अपने दूसरे एलिमेंट्स को भी ऐड करते जा सकता हूँ। एक बात और, यहाँ पर इन्हें मैं खाली भी छोड़ सकता हूँ। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर LI लिखने के बाद टैब प्रेस कर दिया तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा और यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। अब यहाँ पर इसी टाइप से बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। लेटेस्ट से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर हमारी जो नंबरिंग है उन्हें भी मैं चेंज कर सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर इसका जो टाइप है वो मैं कर देता हूँ लेटेस्ट से A। तो यहाँ पर ABCD के फॉर्म में हमारी जो नंबरिंग है वो चलेगी। इसी टाइप से यहाँ पर मैं स्मॉल ए को भी चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर स्मॉल ABCD के फॉर्म में यहाँ पर जो हमारी नंबरिंग है वो चलेगी। इसी टाइप से यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो रोमन नंबर्स में भी जो अपनी नंबरिंग है वो इंटर करवा सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं कैपिटल I इंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो रोमन नंबर्स में फिर जो नंबरिंग है यहाँ पर शो हो रही है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर स्मॉल I इंटर करने के बाद में स्मॉल लेटर्स में जो हमारे रोमन नंबर है उन्हें भी यहाँ पर ला सकता हूँ। अब इसी टाइप से यहाँ पर जितने भी काम आप चाहो करवा सकते हो। एक बात और, यहाँ पर ना और भी कुछ ऑपरेशन होते हैं। लेटेस्ट से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं स्टार्ट भी दे सकता हूँ कि भाई नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर 50 इंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर ना हमारी जो नंबरिंग होगी वो 50 से स्टार्ट होगी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारी जो नंबरिंग है अगर हमने 50 इंटर किया तो 50 से ही स्टार्ट होगी। लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पर हमारा जो टाइप है वो रोमन नंबर कर देता, लेटेस्ट से मैं यहाँ पर I इंटर कर देता, तो हमारी जो नंबरिंग है वो स्टार्ट रोमन नंबर के हिसाब से ही होती, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती 50 से। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर 5 को इंटर कर देता हूँ और अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो नंबरिंग है वो किस टाइप से दिख रही है। लेटेस्ट से 5 6 7 8 इस टाइप से। लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पर 50 को एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कमेंट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर 1 क्यों लिखा हुआ आ रहा है। तो ये 1 नहीं है, ये L है और L को रोमन नंबर से 50 कहा जाता है। लेटेस्ट से मैं इसे कैपिटल I कर दूंगा तो ऐसी केस में यहाँ पर आपको साफ दिखने को मिल जाएगा किस टाइप से हमारी जो नंबरिंग है वो यहाँ पर आ रही है। आई होप कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे मेरी बात को। लेटेस्ट से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ABCD को इंटर करवा सकता हूँ और देख सकते हो ABCD का जो सीरियल है वो किस टाइप से यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर आई थिंक आप यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारी सेकेंड टाइप ऑफ लिस्ट की, जो कि है अनऑर्डर्ड लिस्ट। लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पर OL की जगह पर जस्ट यहाँ पर O को हटाने के बाद में U कर दूंगा तो ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी, जिसमें कि हमारे एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारी जो नंबरिंग आती स्टार्टिंग में वो चली जाएगी। पेज को रिफ्रेश किया, देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो नंबरिंग है वो जा चुकी है। एक बात और, यहाँ पर स्टार्ट और टाइप का कोई रोल नहीं होता है तो उसे हटा ही दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो एलिमेंट्स है वो किस टाइप से यहाँ पर शो हो रहे हैं। एक बात और, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप चाहो तो ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहे हैं ना, इन्हें आप चेंज भी करवा सकते हो। लेटेस्ट से मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर जो हमारे डॉट डॉट दिख रहे हैं इसकी जगह पर स्क्वायर या फिर सर्कल आए तो वो भी मैं करवा सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर स्टाइल लिखूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा लिस्ट स्टाइल टाइप और मैं यहाँ पर सर्कल लिख दूंगा
तो देख सकते हो यहाँ पर इस टाइप से एम्प्टी सर्कल्स आ चुके हैं इनके स्टार्टिंग में। और इसी टाइप से यहाँ पर एक और स्टाइल होती है जो कि होती है हमारी स्क्वायर, वो भी लगा के दिखा देता हूँ। देख सकते हो स्क्वायर लगाया, तो इस टाइप से हमारे जो स्क्वायर है वो आ चुके हैं। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डिस्क रहता है जो कि आप पहले ही देख चुके हो, कुछ इस टाइप से डॉटेड रहता है। इसी टाइप से यहाँ पर और भी सीएसएस वगैरह होती हैं। लेटेस्ट से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसे नन कर सकता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारे डॉटेड आर थे वो चले जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हो। एक बात और, यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर आप आपकी लिस्ट का यूज सिर्फ इसी टाइप से कर सकते हो, तो आप बिल्कुल ही गलत हो। कई केसेस में हम जो अपना नेम बार होता है उसे बनाने में अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। वहां पर हम डॉटेड वगैरह को हटा देते हैं और यहाँ पर इतने भी आइटम्स होते हैं उन्हें हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देते हैं और हमारे एलिमेंट्स को हम नेम बार में स्टोर करवा देते हैं। यकीन ना आए तो बूटस्ट्रैप का एक बार नेम बार का जो कोड है उसे एक बार चेकआउट कर लेना, वहां पर आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ही मिलेगी। अब यहाँ पर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ लिस्ट की, जो कि मैंने आपको बोला था कि किसी और ने आपको नहीं बताई होगी। वो है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो जब भी हमें डिस्क्रिप्शन वाली लिस्ट कोई बनानी होती है तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर डीएल टैग का यूज करना होता है। और इसमें हमें दो टैग्स मिल जाते हैं। कौन सा? एक होता है हमारा dt और एक होता है हमारा dd। अब पहले dt समझते हैं, उसके बाद में dd पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं dt में कुछ भी लिख देता हूँ, लेटर से मैं यहाँ पर हेलो लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखते हो हेलो हमें शो हो चुका है। एक से हमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, एक काम करता हूँ यहाँ पर कुछ और यहाँ पर इस टाइप से हेलो बना लेता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर हेलो आ रहे हैं, ना इन पर स्टार्टिंग में कुछ आ रहा है ना ही इनके बाद में कुछ आ रहा है। अब यहाँ पर जो आपका dt होता है वो एक हेडिंग के तौर पर काम करता है आपकी डिस्क्रिप्शन वाली लिस्ट में। अब यहाँ पर अगर मैं जैसे ही डी का यूज करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ इस टाइप से हमारा जो सिंटेक्स है वो आ जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी इंटर नहीं किया है तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम मोह टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप सिंटेक्स यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर हेलो फ्रॉम मोह टेक्नोलॉजी लिखा हुआ दिख रहा है। देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग आ चुकी है स्टार्टिंग में, उसके बाद में हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो स्टार्ट हुआ है। तो जब भी हमें कुछ इस टाइप के सिंटेक्स है वो हमारे वेबसाइट पर चाहिए होता है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर हमारे जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसका यूज करते हैं। एक बात और, अगर आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पर हम और लिस्टों को नहीं बना सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो किसी भी लिस्ट के अंदर किसी भी टाइप की लिस्ट को बना सकते हो। लेटेस्ट से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकता हूँ जिसमें कि मेरा आइटम्स वगैरह जो चाहूँ मैं रख सकता हूँ। लेटेस्ट से टी कॉफी वगैरह जो भी है, देख सकते हो मैं यहाँ पर हमारे जो आइटम्स है उन्हें रख पा रहा हूँ। इसी टाइप से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट बना सकता हूँ जिसमें कि मैं सेम आइटम को चाहूँ तो रख सकता हूँ या फिर डिफरेंट आइटम्स को चाहूँ तो भी रख सकता हूँ। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आप इस टाइप से जो हायरार्की है उसे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपना जो काम है वो करवा सकते हो। सो गाइज आई होप कि आप यहाँ पर जितने भी टाइप ऑफ लिस्ट होते हैं और जितने भी उन पर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उन सभी को समझ गए होंगे। सो गाइज आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर ही देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।